आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे मनीष, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताए भी नहीं। आज ही लौटा हूँ, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हालचाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई। अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला जरूर आऊँगा और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हम दोनों को ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, मनीष, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर पूछा। बोला, वो तो ये तुम्हारा तूफानी अंदाज, क्या यार तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। मनीष, क्या सच में यहाँ पे भूत है या तुम मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने कहा ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है या नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा अचानक भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी ने, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत निवास है, यहाँ यह क्या बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमें घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वे हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त मनीष घबरा गए। वहां पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहां उस रूम में के अंदर कई सारे कंकल हार पिंजर पड़े थे और बहुत ही ज्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देख कर ऐसा लग रहा था कि कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने यह सब देख कर डर के मारे ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम में आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हमने कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताना वरना पुलिस को बुला लेंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों में भरोसा नहीं था, बल्कि उल्टा हमने डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों से अंधेर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कई इंसान नहीं बल्कि उनकी आत्माएं थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की
खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर चले गए। आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।